हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 24,336 ये आई है क्लोजिंग निफ्टी की। मैंने कल ही आप लोगों को संकेत दिया था कि लगता है कि ये ब्लू लाइन कल टेस्ट होगी या ब्रेक होगी। टेस्ट तो फिलहाल हो गई है, ब्रेक नहीं हुई। ब्रेक कल परसों में हो जानी चाहिए। देखिए, फ्राइडे के दिन जो ये कैंडल बनी थी, इसकी जो हाई है, इसकी हाई को ना मंडे को और ट्यूसडे आज तो कुछ मतलब आज का तो कैंडल गिनी ही मत। ये क्रॉस नहीं हो पाया। रेजिस्टेंस के तौर पे मैंने पहले भी कहा था 24,850 का जो लेवल है, 950 से लेके 25,070 का जो लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक भी निफ्टी नहीं जा पाया। टेक्निकली इट्स मेकिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी फिलहाल यहाँ पे मैंने सैटरडे के दिन आपको समझाया था, बताया था और कहा था कि कोई भी राइज होगी वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ये एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है जो मुझे लगता है कि ब्रेक डाउन ही देगा आज। एग्जैक्टली इसने इस ब्लू लाइन का ही सपोर्ट लिया है, 24,303। ठीक है, कल 24,343 का जो लेवल होगा, कल अगर 24,350 के नीचे, 340 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, देन ये जो ब्रेकडाउन है ये कंफर्म हो जाएगा। वैसे आज ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन कल एक ब्रेकडाउन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये बनी है कि पीसीआर इज वेरी ओवरसोल्ड। मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और मैंने एक बाय ट्रेड दिया था। बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो ठीक है, जिन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, आपको एक 150-200 पॉइंट का उछाल मिलेगा। यहाँ पे व्यू इज कंप्लीटली क्लियर, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। लेकिन अब देखिए, अब मार्केट ऑलरेडी इतना आज गिरा है, 332 पॉइंट। कल भी गिरा था 100 पॉइंट, यानी कि 432 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गिरा है पिछले 2 दिन में। तो अब यहाँ से एक हल्का फुल्का बाउंस आना चाहिए। अब ये बाउंस कहाँ पे आएगा, कहाँ तक आएगा, मतलब जहां से फिर से सेलिंग रिज्यूम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। यहाँ पे 2 से 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली, कि कल इस ब्लू लाइन पर ही खुले, मे बी 350, 350 60 के आसपास, और पूरा कैंडल को एनगल्फ करके एक ग्रीन कलर का क्लोज देवे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 2 दिन में मार्केट फिर से इस रेड लाइन तक चला जावे, 24,900 तक। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ने ये वाला हाई को क्रॉस नहीं किया है, इससे पहले ये वाला हाई बना था, इसको भी क्रॉस नहीं किया है, 24,857, तो यहाँ पर लोअर हाईज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन फिलहाल बना हुआ है। एट प्रेजेंट मार्केट ने लोअर हाईज और लोअर लो, ये एक हाई बनी, उसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल बना, जो ये वाली कैंडल के हाई से ये वाली कैंडल का हाई नीचे है, और ये वाली कैंडल की लो से ये वाली कैंडल की लो नीचे है। ठीक है, ये जो दो ग्रीन कैंडल है, और इसके बीच में जो हो रहा है ये सिर्फ टाइम पास है। अब हम फिलहाल इस कैंडल की हाई को कैलकुलेट में लेते हैं। ये है 24,792। ठीक है, और आज की जो लो है 24,302 है, कि थ्री। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा 24,547। निफ्टी जो है, अगर यहाँ से बाउंस देता है, जो मुझे लगता है कि 100% देगा, तो 24,547 या 550 मान के चलिए, 550 का लेवल होगा। यहाँ तक जो है आपका, जो भी आपने आज ट्रेड लिया है वो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कल आ जावे, हो सकता है परसों तक आवे। अब आएगा तो मुझे लगता है कल ही, क्योंकि कल लेट इवनिंग में, यानी कि लेट नाइट में फेड की पॉलिसी आएगी। और ये पॉलिसी अगर अनचेंज रहती है तो यूएस मार्केट की वजह से सेलिंग आएगी, क्योंकि यूएस मार्केट में सेलिंग होगी। और अगर
मानो 25-50 BPS रेट कट होता है, तब भी हमारी मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि INR बुरी तरह से टूटेगा। फिलहाल INR थोड़ी सी रिकवरी बता रहा है, जिस वजह से जो है एक हल्का फुल्का यहाँ पे एक रुकावट सा आया है। तो सेलिंग तो करना है, लेकिन यहाँ पर जो है 24,547 या 550 स्पॉट लेवल्स में, ये लेवल तक आने दीजिए निफ्टी को। वहां पर आज आपने जो पोजीशन ली है टेक्निकल बाउंस के लिए, वो उस लेवल पे आप बुक कर सकते हैं। और उस लेवल पर जो है शॉर्ट भले क्रिएट ना करो, लेकिन जो आपने आज पोजीशन बनाई है वो लॉन्ग पोजीशन को आप 24,550 के आसपास बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लेवल है। दूसरा लेवल यहाँ पे बनेगा आज का ही कैंडल का हाई एंड लो। आज का कैंडल का हाई क्या है? 24,624 और 24,303 का लो। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा 463। तो 463 से 550, ये एक सेल जोन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 550 तक जा सकता है। तो आप जो है 24,500 से लेके 550 के बीच में आपकी लॉन्ग पोजीशन को बुक कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है, निफ्टी में भी की है, बैंक निफ्टी में भी की है। और कुछ जो स्टॉक्स एकदम ही टूटे फूटे हैं, यानी कि PI इंडस्ट्रीज वगैरह, उसमें भी जो है हमने थोड़ी बहुत बाइंग की हुई है। तो आगे बढ़े, और एक मैं कल के लिए एक व्यू दूं उससे पहले जो है हम देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है। ये मैंने सुबह ही लिखा था कि सुबह 9 बजे के करीब, पौने 9 के करीब, कि a flat to negative open in Nifty and most probably a range bound day with negative bias. Focus on IT stocks and hold all the positions. Today PVR and PI should move up. All the best. PI तो नहीं चला, लेकिन PVR आज 1540 तक चला गया। ठीक है, फिर मैंने गोदरेज CP का एक बाय कॉल दिया हुआ है 1101 पे। ये 1101 पे बाय करना है। एड मोर एट 107780। तो ये 1090 तक तो आया है, 1088 तक आया है इनफैक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पोजीशन ऐड करना है। टारगेट होगा इसका 1200 प्लस का। इसमें ऑप्शन नहीं करना है, सिर्फ या तो बाय, या तो कैश डिलीवरी में बाय करो या फिर फ्यूचर में बाय करो। ठीक है, फिर 11:3 पे 24,503 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एज इट्स मिड पॉइंट ऑफ टूडेज रेंज टिल नाउ। यानी कि 11 बजे तक जो हाई और लो था, उसका सेंटर पॉइंट बन रहा था 24,503। 490 तक निफ्टी गया था, लेकिन 490 को पार नहीं कर पाया। पार भी हुआ था, लेकिन वो वहां पे टिक नहीं पाया। तो 503 कहीं ना कहीं एक रुकावट का काम कर रहा था, और यहाँ पे सेलर्स जो है वो हावी हो रहे थे। तो सस्टेनिंग अबव 24,503 में लीड टू मोर अपसाइड, और एल्स निफ्टी में टेस्ट 24,250 का लेवल्स। ठीक है, तो 24,250 तक तो नहीं, लेकिन 303 तक तो आ गया। तो ये एक मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दिया था मेरे ग्रुप में। फिर 12:50 51 के आसपास मैंने लिखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का PCR 0.70 पे है, which is considered to be a oversold. So for a technical bounce, बाय बैंक निफ्टी 54,000 का जैन एक्सपायरी का कॉल एट 840। ये बंद हुआ है कुछ 810 820 पे हुआ है, देखेंगे अभी। इसका टारगेट होगा 54,000 इन स्पॉट। ये मुझे लगता है कल परसों में ही आ जाना चाहिए। ऑल्सो कैन बाय निफ्टी कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 24,300 बिलो क्लोजिंग। ठीक है, उस वक्त चल रहा था 24,400। फिर मैंने NMDC का एक बाय कॉल दिया है 230 पे। फिर 2:30 बजे मैंने लिखा है PI इंडस्ट्रीज इज वेरी मच ओवरसोल्ड। इसका अगर आप स्टोकेस्टिक RSI देखो तो बहुत ही बुरी तरह से टूटे पड़े हैं। तो ये स्टॉक एनी टाइम बाउंस देगा। मुझे लगता है कल ये, कल जो भी लो बनाएगा, कल क्लोजिंग ये ऊपर करेगा। कल जो लोग भी रह गए हैं या जिनको भी नया बाय करना है PI इंडस्ट्रीज में, अब जनवरी का 42,000 का कॉल ले सकते हैं कल आपको। कल ये जो भी डिप मारे, ठीक है,
क्लोजिंग ये ग्रीन में करेगा, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, ये गिन चुन के 3-4 दिनों में ही जो है ये बहुत बड़ी वाली मूवमेंट दे देगा। मैंने ये लिखा है कि पीआई इंडस्ट्रीज इज वेरी मच ओवरसोल्ड एंड मे बाउंस एनी टाइम। दोज हु आर स्टक इन डिसम्बर कॉल्स कैन मूव, ये एंड नहीं है, ये कैन मूव टू जैन 42,000 कॉल एट 5550 लेवल्स एंड कीप दिसंबर कॉल्स एज इट इज। ठीक है, जनवरी का 4200 का आप कॉल ले सकते हैं, 55 या 50 रुपए के आसपास। और दिसंबर के जो भी कॉल्स है उसको एज इट इज रखिए, हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक कुछ ना कुछ उसमें से आपको मिल जाए। ठीक है। फिर 3 बजे के करीब मैंने लिखा है पीसीआर ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इज वेरी ओवरसोल्ड, कल एक बाउंस आएगा टिल 24 480 550, वहां पर सेलिंग फिर से आएगा। कॉल लेके जाइएगा जैन का लो या 24,300 का दिसंबर का ले लो। उस वक्त चल रहा था करंट मार्केट प्राइस, मतलब निफ्टी का 24,310। ठीक है। तो कल के लिए एक बाउंस बैक के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता था आज। अभी कल देखते हैं, कल अगर गैप अप खुला तो मौका नहीं मिलेगा। तो 550 के आसपास मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार निफ्टी में। और आज जैसे बैंक निफ्टी टूटा फूटा है, वैसे कल आईटी भी जो है अच्छा खासा ब्रेक होगा। आज ये अपना व्हाट वी से डिक्सन में और एलटीआई में। डिक्सन में जो है एक आज फिर से एक राइज हुआ था, लेकिन मैंने कल ही लिखा था कि हर 200 पॉइंट, हर 150 200 पॉइंट पे जो है आप यहाँ पे पुट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एक ही बार में आपको सारा का सारा कमा के दे देगा। अब ये देखिए, ये डेली में इसका RSI 83 है, वीकली में इसका RSI 76 है, और मंथली में तो इसका RSI 92 है। अब ऐसे ऐसे मतलब फालतू के लेवल्स दिखा रहा है ये। तो ये एनी टाइम यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो मंथली चार्ट में जो ये कैंडल बना है, ये शूटिंग स्टार बन सकता है मंथ खत्म होते होते, यानी कि दिसंबर एंड तक ये शूटिंग स्टार बन बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 16,100 200 के करीब ये आ सकता है। तो मुझे लगता है कि फेड पॉलिसी के बाद में आईटी स्टॉक्स में काफी तेज फॉल आना चाहिए। ठीक है, सेम विथ LTIM। LTIM भी आप देखिए कि इसका भी जो है RSI, ये अपना मंथली में जो RSI है 63 है, स्टोकेस्टिक 95 है, वीकली में इसका RSI 66 है और स्टोकेस्टिक 91 है, और डेली में तो मतलब ये ऊपर ही है, आज थोड़ा नीचे आया होगा बिकॉज रेड में क्लोज हुआ है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीकली में हो सकता है कि पूरा का पूरा इस कैंडल को एनगल्फ करे बाय फ्राइडे, बाय दिस कमिंग फ्राइडे। आने वाले 3 दिन के अंदर ये 6330 तक या उसके नीचे उतर सकता है LTIM। और अगर आप मंथली चार्ट में अगर इसको देखो तो सेम लाइक डिक्सन, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाने का फुल फुल चांसेस है। यानी कि 6125 या मे बी 6200 तक ये, 6200 या 6250 तक ये जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अगला जो महीने का शुरुआत होगा वो मुझे लगता है कि ये कैंडल को भी ब्रेक कर सकता है, ये कैंडल की लो को ब्रेक कर सकता है। एनीवेज आईटी में आई एम कंप्लीटली बेरिश, लेकिन मुझे लगता है कि कल एक बाउंस आना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर ऐसा होता है तो आईटी में जो है वो स्लगिशनेस ही रहेगा। और कल आई बिलीव NMDC, गोदरेज सीपी भी काफी टूटा फूटा है, और पीआई इंडस्ट्रीज ये कल अच्छा खासा मुझे लगता है चलने चाहिए। क्योंकि पीआई में आप मंथली में भी देखो तो स्टॉक काफी नीचे है, चलो मंथली तो अभी टाइम है खत्म होने को। वीकली में भी जो है स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है, काफी ओवरसोल्ड है, और बोलिंगर के लोअर एज पे खड़ा है, तो ये एनी टाइम आपको बाउंस देगा। इसमें आप जो है जो भी फॉल आती है वो बस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, वही मान के चलिए। डेली में तो ये इसके बाहर निकल गया है,
बॉलिंग करके बाहर निकल गया है। तो कल जो भी डिप लगाएगा वो वहां से अच्छा खासा बाउंस ही देगा। ठीक है। तो बस यही है फिलहाल कल के लिए। कल के लिए वी आर एमिंग 200 पॉइंट्स का रैली निफ्टी में। या फिर कल एक ग्रीन डे ही मैं मान के चल रहा हूँ, चाहे 200 पॉइंट का रैली हो चाहे 100 पॉइंट का रैली हो। लेकिन जो सेलिंग लेवल बनेगा वो 24,550 के आसपास बनेगा, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 770। जो हमारा जो अब तक का जो ये है अपना व्हाट वी से रेजिस्टेंस। लेकिन 550 के आसपास ही अब जो है नया सेल बनेगा। ठीक है। तो बस देखते हैं। और अगर कल मुझे नहीं नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज इसका पीसीआर काफी ओवरसोल्ड हो रखा है। तो ठीक है, देखते हैं कल। तो आपको आपके सामने ही है, ये कैंडल बनने के बाद में अ- हर कोई अपने वीडियो पे तेजी की ही बात कर रहा था। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक आपको मेरी वीडियो में और कुछ जो समझदार लोग होंगे उनकी ही वीडियो में आपको मंदी के बारे में बताया जाएगा, या फिर आपको ये सुनने में आया होगा कि ये कैंडल जो है ये फेक और ट्रैप वाली कैंडल है। और मैंने तभी आपको कहा था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट इन स्पाइट ऑफ दिस कैंडल बीइंग मेड। तो अभी अभी किस तरफ जाना वो अभी आप डिसाइड करो। ठीक है। बाकी दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, आपको पता ही है आपको क्या करना है। इट्स आपको सीधा साधा एक छोटा सा व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा। आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 2 3 साल या फिर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। इसके अलावा जो भी दूसरे प्लान्स है उसके रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे। आपको ये मेंशन करना होगा कि आपको कौन सा प्लान एनरोल करना है। ठीक है। और इसमें कोई अपना इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, ना ना ही ये अमाउंट रिफंडेबल है। और इनकेस अगर कुछ 19-20 होता है तो वो आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा। और बस देखिए, आपको अगर एक सही ट्रेड एक सही व्यू के साथ काम करना है तो आप एनरोल करिए, नहीं तो आप 50 वीडियो देखते रहिए, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। चलिए, देन सी यू टुमारो। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू टुमारो। टेक केयर।